हे दोस्तों, अभी हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सोशल साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 50 वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, जो कि मॉडल पेपर का है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? तो विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये सारे कार्य इसमें होते हैं, यानी कि डी होगा। क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पहला का डी। दूसरा है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में। किस पर? प्राथमिक क्षेत्र पर। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रूलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो तीसरा का आंसर होगा डी, सतत विकास से। ब्रूलैंड का किससे संबंध है? सतत विकास से। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का संगठन किया गया था? तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद का किया गया था। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का, जो कि आर्थिक नियोजन करता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? तो किसकी में? नगरीय जनता में। किसकी? नगरीय जनता की उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई थी। तो 5 का बी हो जाएगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो छठा का हो जाएगा चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग एवं सी भी होगा, तो डी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। तो छठा का आंसर होगा इनमें से सभी। सातवां क्वेश्चन है, प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो प्रोकेन्स के अनुसार उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों को शामिल करते हैं। तो 7 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का सी। आठवां क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो आठवां का हो जाएगा कच्चे माल की कीमत को। किसकी? कच्चे माल की कीमत को। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो नौवां का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, क्योंकि ये किसी को कमर्शियल बैंक ये नहीं है, ये रिजर्व इंटरनेशनल बैंक है, नेशनल बैंक है, सॉरी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी, 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। 11वां क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी थी? रेगनर मार्क्स ने, नर्क्स ने, रेगनर नर्क्स ने। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, पूंजी का। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है। किस पर? जिला स्तर पर। तो 13 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का बी। 14वां क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत जो है विश्व व्यापार संगठन 1995 में बना। कब बना? 1995 में। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनेरी, यंग इटली और क्या है, यंग यूरोप है। तो ये कार्बोनेरी संगठन से था। किससे? कार्बोनेरी संगठन से। और मेजनी ने ही यंग इटली का अति किया था, निर्माण किया था, और यंग यूरोप का ये भी एक संस्था थी। ठीक है। और दल लेकिन एक ही था, वो था कार्बोनेरी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसवाद आदेश किसने जारी किया? तो कालसवाद का आदेश किसने जारी किया था? मेटरनिख ने। किसने? मेटरनिख ने। तो 17 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? तो ये रूस में। कहाँ पर? ये तो बहुत आसान है, रूस में। कहाँ? रूस में साम्यवादी शासन पहला बार किया गया था। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो 19 का हो जाएगा बी, करेंस्की के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? करेंस्की के।
चेका कैसा संगठन था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है। क्या है? गुप्त पुलिस संगठन। चेका जो था वो गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। 21वां क्वेश्चन है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन। तो 21 का ए हो जाएगा, यानी 21 का ए। बाओदाई की सरकार को निम्न में किसका समर्थन प्राप्त था? तो बाओदाई की सरकार को फ्रांस का समर्थन था। किसका समर्थन था? फ्रांस का। 23वां क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो वो संगठन का जो अथी है उसमें चीन नहीं था, बाद बाकी भारत और कनाडा, पोलैंड सभी थे। ठीक है। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो 24 का आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में, जो कि वहाँ पाकिस्तान के लाहौर में किया गया था स्वराज का लक्ष्य। ठीक है। 25 का है, तिनकटिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो इसका सिफारिश चंपारण एग्रियन समिति ने किया था। किसने किया था? चंपारण एग्रियन समिति ने। 25 का हो जाएगा सी, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का ए। ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति की नियुक्त किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए हंटर समिति का किया गया था। किसका? हंटर समिति के लिए। तो 26 का बी। 27वां क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। 27 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का सी। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो मानवेंद्र नाथ ने किया था, जो कि ताशकंद में किया था। कहाँ किया था? ताशकंद में। कौन सी पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। 1920 में किया गया था। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो वामपंथी का प्रथम बार फ्रांसीसी क्रांति में उपयोग हुआ था। किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो 30 का होगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो पराजित तुर्की के साथ 31 का हो जाएगा ए, सेर्वस संधि की गई थी। कौन सी संधि? सेर्वस। ये गलत लग रहा है, पेरिस की संधि ना, तुर्की के साथ। हाँ, तुर्की के साथ पेरिस की संधि की हुई थी। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज में। ठीक है। ये पूछता है 100%। ठीक है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो सिकंदर ने की थी। किसने की थी? सिकंदर ने। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना सिकंदर ने की थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा विश्व बैंक से। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विश्व बैंक से जाना जाता है। किस बैंक से? विश्व बैंक। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो 37 का हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। क्या हो जाएगा? जनरल जॉन एडम्स। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो मोतीलाल नेहरू ने ये क्या कहता है, इंडिपेंडेंस का ये जो है संपादन पत्र, समाचार पत्र का संपादित किया था। ठीक है। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो मैसूर का जो था शासक टीपू सुल्तान, वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मार्टिन लूथर का, क्योंकि एक धर्म सुधारक था। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है?
तो 41 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका नाम से पता चल रहा है कि तमिल में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? तो 42 का आंसर होगा सी, लोहा में जीवाश्म होता है। कहाँ से? लोहा में नहीं, लोहा में होता है। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? हाँ, लोहा में ही होगा, ठीक है। जीवाश्म होते हैं, नहीं लोहा में नहीं होगा, कोयला में होगा। किसमें होगा? कोयला में। तो 42 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तांबा खनन से कौन सा संस्थान संबंधित है? तो तांबा खनन से क्या पूछ रहा है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो खेतरी नामक, यहाँ पर खेतरी जो है ये तांबा खनन से प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर होता है, खेतरी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर तांबा का खनन होता है। तो 44वां क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी, सोन घाटी और गोदावरी घाटी तीनों में पाए जाते हैं, यानी इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? तो गन्ना, रबर, मूंगफली, ये सभी नकदी फसल है, यानी कि तुरंत उपजाओ और तुरंत बेच दो, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ को रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? ब्रिटिश के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। 47वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो 47 का हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, समावेशी संगठन, स्थानीय लोग, तीनों हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर ये हो जाएगा 48 का बी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर कहाँ है? जलाशय नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बाकी हैं आज के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो 49 का हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे। ये क्या? मानव जनित दंगा है, यानी जो मानव द्वारा किया जाएगा वही ना मानव जनित आपदा होगा। और ये बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, ये क्या? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ये पूछता है आपदा वाला, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो जहाँ भूकंप आता है ना वहाँ त्रिभुजाकार बनना चाहिए। क्या कहता है? भवन कैसा बनना चाहिए? त्रिभुजाकार, ताकि उस पर असर नहीं होता है भूकंप का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 50 ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।